अब तक की तहकीकात में अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं। सिलसिला अली खेल अगवा नहीं, चंद घंटे लापता हुई। अफगान सफीर की बेटी ने 4 टैक्सियां बदली, मतलब अमन व अमान का मामला नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी तहकीकात में कोई भी टैक्सी में नहीं बैठा। अफगान सफीर की फैमिली पाकिस्तान आकर केस लड़े और मुल्जिमान शनाख्त करे। भारत और इसराइल के ताउन से पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर हो रही है। दासू वाक़े की तहकीकात आला सतह पर जारी है। दासू वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। नौजवानों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का दिफा करें। वो बेटी हमारी बेटियों की तरह है। वो चंद घंटे जो है वो लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतज़ार करेगी कि कब आके इसमें शनाख्त करें अगर कोई उनको किसी के साथ वाकई कोई मसला है, क्योंकि हमारी तहकीक में किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, इसके खिलाफ तैयारी रखें, अपने मुल्क का दिफा करें, इमरान खान का दिफा करें, पाक अफवाज का दिफा करें। अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है। दासू की इन्वेस्टिगेशन हो रही है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज जो हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं कश्मीर में, वो मोदी के खिलाफ नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। मैंने मरियम नवाज के खिलाफ भी कभी गैर शाइस्ता या गैर पार्लिमानी बात नहीं की, हालांकि वो मुसलसल कश्मीर में गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं।